हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल शर्म कर ले सरकार, ये ट्रैक्टर अफगानिस्तान से नहीं बल्कि किसानों की मेहनत से यहीं से आए। जी हाँ, सरकार तो किसानों की सुन नहीं रही है, इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के लोगों से डरी मोदी सरकार। सोचिए दोस्तों, जो मोदी जी एक साल पहले तक ये बोल रहे थे कि गुपकार गैंग, यानी कि दोस्तों गैंग किसको बोला जाता है? आतंकवाद से जुड़े हुए लोगों को। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे अब हथियार डाल दिए। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ममता दीदी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आखिरकार जी हाँ कश्मीर से राज्य का जो है यहां पर उनसे क्यों छीना इसको राज्य, जो आपको बता दो दोस्तों, जो कश्मीर से हक छीन लिया गया था राज्य का, इसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पेट्रोल 108 के पार, संदीप चौधरी का फूटा गुस्सा। बोले आखिरकार जिस पाकिस्तान को मोदी सरकार कोसती है वहां पर मात्र 52 रुपए लीटर पेट्रोल है। सोचिए दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, रेप पीड़िता को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट बांटती है जो कि जुर्म से जुड़े हुए होते हैं। दरअसल दोस्तों उन्नाव के इस मामले में जो रेप पीड़िता का दोषी था उसके करीबी को टिकट दे दिया गया, जिसके बाद हंगामा हो गया और टिकट वापस लेने की बात भी निकलकर सामने आई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हम 370 का मुद्दा नहीं छोड़ने वाले। जी हाँ, 370 को बहाल कराकर ही रहेंगे। इसी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने और भी बहुत कुछ बोला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बार फिर से तेजस्वी यादव का दोस्तों नीतीश पर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, जी ना बीमारियों से लड़ने की, ना ही छात्रों के लिए। तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार भीष्म पितामह बता दिया। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी फारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर सरकार सच में चाहती है कि कश्मीर में उन्नति हो तो फिलहाल राज्य घोषित कर देना चाहिए। जी राज्य का दर्जा वापस कश्मीर को दे देना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उमर गौतम के खिलाफ दोस्तों चलाया जा रहा प्रोपेगेंडा। जी हाँ दोस्तों, उमर गौतम जिन्होंने अपनी मर्जी से दोस्तों 20 साल की उम्र में आपको बता दें धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनको किसी ने कहा था कि आप धर्म परिवर्तन करिए, इनको खुद अच्छा लगता था मुस्लिम धर्म, तो ये मुस्लिम धर्म में शामिल हो गए थे। लेकिन दोस्तों अब एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है यूपी के चुनाव के लिए। क्या है वो प्रोपेगेंडा? एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी, आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले रेप पीड़िता गुहार लगा रही है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को टिकट बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। जी रेप पीड़िता के करीबी दोस्त को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कुलदीप सेंगर को लेकर अब यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष ने आवाज उठा दी कि फिलहाल ऐसे रेपिस्टों को बीजेपी में भरा जाता है, जिनके ऊपर मर्डर, रेप और खून के आरोप होते हैं, उनको बीजेपी में बहुत जल्दी जगह मिल जाती है। आपको बता दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह फिलहाल एक क्रिमिनल पार्टी हो। दरअसल दोस्तों अब कुलदीप सेंगर के करीबी को जो यहां पर टिकट दे दिया गया, जिसको लेकर जो उन्नाव वाला केस था दोस्तों आपको बता दें उसमें मामला बिगड़ चुका। जी हां, आपको बता दें अरुण सिंह जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया था कि फिलहाल रेप पीड़िता के जो फादर है उनका मर्डर, उनको उड़ाया गया था गाड़ी से, उसका जो इल्जाम है वो अरुण सिंह पर है और उसको दोस्तों टिकट दे दिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर का दोस्तों एक काफी करीबी माना जाता है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं सीएम योगी के ऊपर कि फिलहाल इस तरीके से बीजेपी के लोग उन लोगों को टिकट बांट रहे हैं जो लोग रेप से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, रेप पीड़िता ने खुद ने भी प्रधानमंत्री से दो टूक सवाल पूछा कि आप रेप करने वाले के साथ है या फिर मेरे साथ। जी हाँ, जिन लोगों ने आरोप किया है उनके साथ है या फिर हमारे साथ, और मांग भी की कि फिलहाल इसको हटाया जाए। ये मामला दोस्तों अब तुल पकड़ गया है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का फूटा मोदी सरकार पर गुस्सा, बोले अफगानिस्तान के ट्रैक्टर नहीं है ये, जी हाँ ये ट्रैक्टर हमारे हैं, ये ट्रैक्टर किसानों के हैं और किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए अफगानिस्तान के ट्रैक्टर बता रही थी, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल हद होती है बेशर्मी कीजिए। एक तरफ तो सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है, दूसरी तरफ किसानों को बुरा भला बोल रही है। सरकार को शर्म आना चाहिए। आज सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। किसान को बैठे बैठे सीमाओं पर 201 साल होने वाला है लगभग। इसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार की काली नीतियों का पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। आप समझिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं उसका ही एक नतीजा है किसान आंदोलन। जी ऐसा आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी न जाने क्या क्या बनाया गया। मोदी सरकार के पास दोस्तों कश्मीर में बात करने को टाइम है, इधर उधर घूमने के लिए टाइम है, लेकिन हमारे किसान भाइयों से बात करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे कहते हैं दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हाँ, और वो चौपट राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आखिरकार कश्मीर के सामने टेक दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुटने। जी हाँ दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कश्मीरी पंडितों को लेकर, कश्मीर को लेकर, आज उनकी असलियत सबके सामने आ गई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार के इस कदम को माना जा रहा है उनके हथियार डालना। क्यों माना जा रहा है, चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों गुपकार अलायंस को अमित शाह ने नाम दिया था दोस्तों गुपकार गैंग, और गुपकार गैंग का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, यानी कि माफिया, आतंकवाद से जुड़ा हुआ संगठन। जी हां, उसको कहते हैं जो है यहां पर गैंग। अब आप सोचिए अमित शाह के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्तों महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के उन सारे लोगों से मुलाकात जिन लोगों के खिलाफ मोदी और शाह खड़े हुए थे। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से अपने घुटने टेक दिए। जी हां, सोचिए प्रधानमंत्री की यह मुलाकात से कश्मीरी पंडित भी भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल हमें क्यों नहीं बुलाया गया इस मीटिंग में, आखिर हमें इस मीटिंग से वंचित क्यों रखा गया। सवाल यह नहीं है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पंडितों को नहीं बुलाया, सवाल यह है कि आप तो अभी कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जी हां, कि कश्मीर के महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करा दिया था, फारूक अब्दुल्ला को। इसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके घुटने टेके, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि राज्य जो है यहाँ पर कश्मीर उन्नति करे और दिल्ली के साथ मिलकर चले तो आपको इसको एक राज्य का दर्जा वापस से देना होगा कश्मीर को। जी तभी सब कुछ ठीक होगा। दरअसल दोस्तों आपको बताया 370 हटने के बाद एक राज्य का दर्जा छीन लिया गया था कश्मीर से, जिसके बाद अब महबूबा मुफ्ती ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल एक राज्य का दर्जा होना चाहिए और जो वहां पर चुनाव है वो जल्द से जल्द होना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दरअसल आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर और योगी और जो है यहाँ पर दोस्तों नीतीश पर फिर से एक बार बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने नीतीश को फिर से बता दिया भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तेजस्वी यादव को कहना है कि इस वक्त बिहार की हालत सबसे ज्यादा गंदी है और फिलहाल नीतीश जी जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बनकर बैठे हुए। तेजस्वी यादव को कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है यहाँ पर नीतीश जी मिलकर भी बिहार में कुछ सुधार नहीं कर पा रहा। आज जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है उनको लेकर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठते सवालों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने बिहार में गरीबी और भुखमरी के अलावा और कुछ नहीं दिया। जी आप आकर देखिए दोस्तों बिहार की हालत सबसे बद से बदतर होती जा रही। ना हॉस्पिटलों में दोस्तों साफ सफाई है, ना ही जो है लोगों को लगने के लिए वैक्सीन है प्रॉपर। इसको लेकर जो यहां पर साफ साफ तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल नीतीश जी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, ये तो जो है भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बनकर बैठ गए फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का भयंकर विरोध, किसानों ने फाड़े दोस्तों बीजेपी के लगे हुए पोस्टर। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों जो है यहाँ पर अब चुनाव का जोर शोर से तैयारियां हो रही और हरियाणा दोस्तों कहीं ना कहीं यूपी से सटीक है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें अब यूपी के 2022 के चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने फिर से एक बार अपना प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया। एक तरफ बीजेपी अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाने का काम कर रही है तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान का खेल भी चालू हो चुका है। आपको बता दोस्तों हरियाणा में बीजेपी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे जिसको किसानों ने जमकर फाड़ दिए। जी किसानों का गुस्सा दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल किसानों ने साफ ऐलान कर दिया यहां पर अगर यहां पर आए प्रमोशन करने कोई भी नेता आया तो फिलहाल उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। आपको बता दोस्तों कल ही जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की धुलाई कर दी, लोगों ने गाड़ी घेर ली थी जिसके बाद बड़ी मुश्किल से केंद्रीय मंत्री को निकाला गया। लेकिन दोस्तों अब किसानों ने जो यहाँ पर पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर ही रखेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिरकार दोस्तों धर्मांतर को लेकर फिर से एक बार गोदी मीडिया ने रचा इतिहास। जी हाँ फिर से दोस्तों एक बार मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश और ये आरोप लगाने की कि दोस्तों गौतम उमर जो है वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और आपको बता दोस्तों मुफ्ती जहांगीर, दरअसल दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उमर, जी हाँ उमर जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें उमर गौतम जो है इन्होंने 20 साल की उम्र में दोस्तों अपना धर्म परिवर्तन किया था और इन्होंने अपने मन से किया था। दोस्तों इनको जो यहाँ पर मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए इन्होंने जो यहाँ पर धीरे धीरे उसके बारे में जाना समझा और इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद दोस्तों अब आपको हम बता दें कि जो उमर गौतम है उनको लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और जो है मुफ्ती जहांगीर को लेकर कि कैसे ये जो धर्म परिवर्तन कराते थे लोगों का। और जबकि दोस्तों इसका सारा सच सामने निकल कर आ चुका है। एक उमर गौतम का वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें वो कई बातें बताते हुए नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों इस गोदी मीडिया ने और एनआई की अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई है, उसके बावजूद भी एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और प्रोपेगेंडा किस लिए दोस्तों? योगी को 2022 के चुनाव जिताने के लिए यूपी में। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं, आप इस एक्ट को देखिए दोस्तों, इस एड को देखिए। इस एड में बता उमर गौतम के बारे में रहे, लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है। जी हाँ, योगी सरकार की फ्री राशन योजना, यानी कि आप उमर गौतम में जो यहां पर योगी का प्रचार कर रहे हो। पूरी गोदी मीडिया की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखोगे दोस्तों तो इसी तरीके के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। एक तरफ आप उमर गौतम जिसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया, उसको इस्लाम अच्छा लगता था, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। आप किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते हो, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसकी खुली आजादी दी है, ये कोर्ट ने भी दी है। लेकिन दोस्तों आप मुसलमानों के साथ में बदनाम कर कर सीएम योगी के खिलाफ वोट पाने की कोशिश कर रहा हो। आप बता इसका रहे हो और उसी वेबसाइट पर नीचे एड किसका दे रहा हो? योगी का। जी हाँ, योगी की फ्री राशन योजना। सोचिए दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल कि मुसलमानों को बदनाम करो। आपको बता दो दोस्तों, एक उमर जो यहाँ पर उमर गौतम है, उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उनका कहना है कि हमें लोगों को सिर्फ राह बताता हूं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिनके पास कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, मैं उनको सिर्फ एक जो है यहाँ पर रास्ता बताता हूँ कि अगर वो चाहें तो वो मुस्लिम धर्म को इस्तेमाल कर जो है यहाँ पर मुस्लिम धर्म को अपना कर जो है यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, वो कुछ भी बनवा सकते हैं। इसको लेकर वो सिर्फ एक रास्ता बताते हैं बेसिकली कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, आपका कोई धर्म नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आप मुस्लिम धर्म भी अपना सकते हो। वो सिर्फ दोस्तों सजेशन देते हैं, लोग इसको अपनाते हैं। लोगों को मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो मुस्लिम बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, ये वही गोदी मीडिया है जब मुसलमानों को हिंदू धर्म जो यहाँ पर वो करवाया जा रहा था दोस्तों धर्मांतर, तो यही गोदी मीडिया जो यहाँ पर मुसलमानों को गलत बता रही थी और बोल रही थी कि इन्होंने अपने मन से धर्म परिवर्तन करा। जबकि जब इनका सच सामने निकल कर आया था दोस्तों तो क्या हुआ था कि वहां के जो लोग थे उनको जबरदस्ती मुसलमानों को राशन कार्ड का लालच देकर हिंदू धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उनको हिंदू बना रहे थे। तब ये गोदी मीडिया चूड़ियां पहनकर और जो दोस्तों पैरों में पायल पहनकर मोदी की छमिया बनकर चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ये वही छमियाएं हैं दोस्तों। जी हाँ, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये छमियाएं हैं जो बीजेपी की ताल पर घुंघरू पहनकर नाचती हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जवाब दें कि उन्होंने कश्मीर से राज्य का दर्जा क्यों छीना। जी दरअसल दोस्तों आपको लोगों को बता दें, महबूबा मुफ्ती के सपोर्ट में आ गई हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो ये जवाब दें कि उन्होंने कश्मीर से राज्य का दर्जा क्यों छीन लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया था, जिसके बाद घमासान मच गया था। आपको बता दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि अगर मोदी सरकार सच में कश्मीर का भला चाहती है, उन्नति चाहती है, तो इसको 5 तारीख को ही राज्य का दर्जा दे देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं किया। अब ममता बनर्जी भी महबूबा मुफ्ती के सपोर्ट में आ गई। बताया जा रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है, इसीलिए वो यूपी में धर्मांतर का खेल खेल रहा है, इधर कश्मीर में दोस्तों मुसलमानों को मनाने की कोशिश कर रहा है। आप समझिए दोस्तों बीजेपी के घुटने टेकने वाली नीति, इधर भी एक बड़ी चाल और बड़ी साजिश की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसको दोस्तों लगातार अपनी हार करीब दिखाई देती है, वो भारतीय जनता पार्टी आज जगह जगह हिंदू मुसलमान करवा रही है, क्योंकि यूपी के चुनाव जीतना है भैया। जी हाँ, यूपी के चुनाव आ चुके हैं और जब भी हिंदू मुसलमान होने लगे, इस तरीके की बातें होने लगे, तो समझ जाओ चुनाव करीब है। जी हाँ, बाकी दिन मोदी जी आराम से रहते हैं, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं तो हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर आ जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दरअसल पेट्रोल 108 के हुआ पार। जी हाँ, संदीप चौधरी का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा। बोले आखिर ऑयल तेल और डीजल में ऐसी कौन सी आग लग गई जो मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। सोचिए दोस्तों डीजल भी शतक के पार हो गए। दोस्तों मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यही लोग इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे जो इस सरकार की नुमाइंदगी करते थे, जो इस सरकार का सपोर्ट करते थे। अब वही इस प्रधानमंत्री को उठाकर बाहर फेंकेंगे सत्ता से। क्यों फेंकेंगे? क्योंकि यही प्रधानमंत्री था जो मनमोहन सिंह साहब के टाइम 70 रुपए के पेट्रोल को अरे मां हुई में करके बताया करता था। आज वही प्रधानमंत्री मोदी डीजल को पेट्रोल से भी आगे ले गए। सोचिए, यह है इस देश का प्रधानमंत्री। संदीप चौधरी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज जिस पाकिस्तान को ये कोसते और पाकिस्तान की बात करने पर भी लोगों को जो यहां पर ताना मारते हुए कहा कि फिलहाल देशद्रोही बता दिया जाता है पाकिस्तान की बात करने पर, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम महज दोस्तों 52 रुपए लीटर है, यानी कि दोस्तों 50 और 2 मात्र दोस्तों 52 रुपए लीटर है पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम। और हमारे यहां पर मोदी जी ने क्या दाम कर रखा है दोस्तों? जी हाँ, सोचिए 108 रुपए पार हो गया पेट्रोल। अब मोदी जी को कोई जाकर मिठाई खिला दे कि मनमोहन सिंह साहब आपको मिलने के लिए बुला रहा है। जी हाँ, आप वही हैं जो मनमोहन सिंह साहब से कहा करते थे कि 70 रुपए के पार पेट्रोल है। शर्म आना चाहिए दोस्तों आज मोदी सरकार को। लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, जेबों में पैसा नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। लॉकडाउन में लोगों ने कई लोगों अपने करीबियों की जान खो दी, और उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री दोस्तों लोगों के साथ लगातार चालबाजी कर रहा है, लोगों की जेबों को घसीट रहा है। ये दोस्तों इसको लूटपाट ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? शर्म आना चाहिए उन गोदी मीडिया के और उन भक्तों को जो मोदी की दलाली करने में ये भी भूल जाते हैं कि देश बर्बाद हो रहा है। यानी कि मुसलमान को बर्बाद करने के चक्कर में आप लोग पूरे देश को बर्बाद कर दोगे। जी हां, शिवसेना की वो बात दोस्तों बिल्कुल सही थी संजय रावत की कि भले ही जो यहां पर हम परेशान होते, पति मरता है तो मरे, लेकिन सोतन विधवा होना चाहिए। वही वाला खेल जो दोस्तों बीजेपी का चल रहा है। अब आप सोचिए, हिंदुत्व के बल पर जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और कुछ अंधभक्त कहते हैं कि हम तो 200 रुपए लीटर भी खरीद लेंगे, बस मुसलमान की नकेल कस के रखे मोदी जी। सोचिए दोस्तों, ये हालात हो गए देश के कि आज हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर पहुंच गया। ऐसा लगता है दोस्तों न जाने हम कहां पर आ गए हैं। जहां जाओ वहां पर इस तरीके की बातें, नफरती बातें और कुछ नफरती चिंटू हवा में घूमते रहते। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार दोस्तों सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दे ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल